ओके, तो इन्विटेशन इज एन आर्ट। इन्विटेशन क्या होता है? इन्विटेशन एक आर्ट होता है, और आर्ट एक ऐसी चीज होती है जिसे हम सीख सकते हैं। यस और नो? आज से पहले हमने अपनी लाइफ के अंदर में हर एक काम को करने के लिए सबसे पहले उसे सीखा था। ठीक उसी तरीके से अगर आप इन्विटेशन भी करना चाहते हैं ना, इन्विटेशन को भी आपको एक अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। इट इज एन स्किल, इट इज एन आर्ट। तो इन्विटेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन्विटेशन का मतलब होता है अपने फ्रेंड को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, उससे कुछ बातें करना। माय डियर फ्रेंड, इन्विटेशन इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। ट्रेलर आप समझते हैं? ट्रेलर जानते हैं? जब आपके आपके यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर में या कहीं पर भी कोई मूवी रिलीज होनी होती है, उससे पहले उसमें क्या आता है? ट्रेलर आता है। तो क्या ट्रेलर के अंदर में ही सारी की सारी चीजें मूवी में क्या क्या होने वाली है सब कुछ पता चल जाती है? नहीं। ट्रेलर से ये डिसाइड होता है कि मूवी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। ट्रेलर से ये डिसाइड होता है मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। यस और नो? सो इन्विटेशन इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर एंड प्रेजेंटेशन इज योर मूवी। तो जितना अच्छा आपका ट्रेलर रहेगा, जितना अच्छा आपका इन्विटेशन रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी मूवी, उतना ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो मेक श्योर कि जो आपका इन्विटेशन है, मेक श्योर कि जो आपका ट्रेलर है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो आप किस तरीके से अपने इन्विटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप किस तरीके से अपने ट्रेलर को, आपकी जो मूवी है मीन प्रेजेंटेशन, उसको किस तरीके से आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आज हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं? आज हम सीखेंगे व्हाट इज इन्विटेशन, इन्विटेशन होता क्या है, व्हाई इट मोर इम्पोर्टेंट इन एमएलएम। एमएलएम मतलब समझते हैं? डू यू नो अबाउट एमएलएम? मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू डू इन्विटेशन। इन्विटेशन करते कैसे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया ना? नेक्स्ट इज राइट टाइम फॉर इन्विटेशन। किस समय इन्विटेशन किया जाना चाहिए, आज इस टॉपिक के ऊपर भी हम इन्विटेशन करेंगे। एंड हु इनवाइट द गेस्ट, किस तरीके के गेस्ट को हमें इनवाइट करना है, आज हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं बताऊं, जो हमारा बेसिक कंसर्न रहने वाला है, जो इस टॉपिक के ऊपर आज हम सबसे ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले हम ये सीखेंगे डोंट्स इन इन्विटेशन। इन्विटेशन के अंदर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, वो हमारा अगला पॉइंट है, डूज इन इन्विटेशन। उसके साथ साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए इनवाइट करते समय, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। एंड हाउ टू इनवाइट, किस तरीके से इनवाइट किया जाता है, इसको भी आज हम सीखने वाले हैं। एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, डोंट इन इन्विटेशन। बिना सीखे इनवाइट ना करें। इनवाइट मतलब आपको समझ में आ गया? इनवाइट का मतलब होता है अपने फ्रेंड को, जो अभी तक आपके बिजनेस में नहीं है, उस फ्रेंड को उस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, उस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए, कि वो आपके बिजनेस को समझने के लिए आपका ऑनलाइन वेबिनार या ऑफलाइन सेशन ज्वाइन करे, उसके लिए उसको बताना, उसको इनवाइट करना इज एन इन्विटेशन। इन्विटेशन एक आर्ट होती है, एक स्किल होता है जिसे हम सीख सकते हैं। जैसे हमने चलना सीखा, जैसे हमने दौड़ना सीखा, जैसे हमने खाना सीखा, उसी तरीके से इन्विटेशन इज एन स्किल जिसे हम सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बिना सीखे इनवाइट ना करें। इसको मैं इस चीज से कनेक्ट करूंगा कि बिना सीखे बंदूक ना चलाएं, है ना? लेट अस सपोज आप बॉर्डर पे हैं और आपको बंदूक चलाना नहीं आता है, और आपको बंदूक दे दिया जाए। तो आपको पता है आतंकवादी मरे या ना मरे, लेकिन आप जरूर मर जाओगे। क्यों? कि आपको बंदूक चलाना आता नहीं, है ना? ठीक उसी तरीके से जब आप टीमैक्स के अंदर में ज्वाइन होते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इस चीज को समझें कि किस तरीके से इनवाइट किया जाता है। बिना सीखे अगर आप इनवाइट करेंगे तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको उल्टा नेगेटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में तरीका नहीं था, आपके पास में स्किल नहीं। मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि अगर आपको बंदूक चलाने के लिए दी जाए, आप बंदूक चलाते समय आपको चोट लग जाए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बंदूक बुरी है। इसका मतलब ये हुआ ना सर, आपको बंदूक चलाना आता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए अप्रोच करा, तो अगर वो इंसान आपके साथ में नहीं आया या उसने आपकी बातों को नहीं सुना, इट मीन्स आपकी स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी है, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है,
नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप दोस्त नहीं दे सकते, ये दोस्त आपके ऊपर जाता है। चलते चलते इनवाइट ना करें, इसका मतलब ये है कि कई सारे लोग शाम को दूध लेने के लिए जा रहे हैं डेयरी पे और उनको उनका फ्रेंड मिल गया, तो अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया यार, उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है, कुछ लोगों को जोड़ना होता है, अंधा पैसा आता है। तो इस तरीके से आपको इनवाइट नहीं करना है, चलते चलते इनवाइट नहीं करना है ना। ये गलतियां ना करें, क्योंकि यही है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो इंसान जब शुरू करता है तो वो करता है। तो चलते चलते इनवाइट ना करें, जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें, है ना। कुछ लोग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं भैया आलू कितने रुपए किलो। आलू बेचने वाला उसका फ्रेंड मिलता है, बोलते भाई तू आलू बाद में दियो, थोड़ा सा मेरे को जल्दी है, मम्मी बगल में खड़ी है, लेकिन यार कल ना, कल एक संडे को एक सेमिनार है, तू आ जरूर जाइए। बोलेगा क्या सेमिनार, सब बताएंगे। तो जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें, है ना, जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें। आप सोचो इनविटेशन ना, इनविटेशन, अगर आप किसी अपने फूफा जी के यहाँ जा रहे हो और फूफा जी को आपको अपनी शादी के लिए इनवाइट करना है, आप बाइक पे बैठे बैठे इनवाइट करोगे, अरे फूफा जी पानी रखे हो, कोल्ड ड्रिंक भी रखे रहिए, शादी में जरूर आइएगा, है ना। इस तरीके से आप नहीं इनवाइट कर सकते, उसका एक प्रोसीजर होता है, यू हैव टू फॉलो दैट, ये और नो। तो माय डियर फ्रेंड, जल्दीबाजी में इनवाइट नहीं करना है। 3 चीजें मैंने बोला, बिना सीखे इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि बिना सीखे ना भाई साहब तुमको बोलना भी नहीं आया, तो बिना सीखे आपको पेमेंट में पैसा कमाना भी नहीं आएगा, बिना सीखे आपको इनवाइट करना भी नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? जो आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, सर्च करिए। आपको यूट्यूब पे एक छोटा सा नाम लिखना है, शिवाशीष टीमैक्स। आपको मेरी की सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी, आप वहां से सीख सकते हैं इनवाइट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, लिखा हुआ है, कोशिश करें कंपनी का नाम, काम या दाम ना बताना पड़े, है ना। जब आप किसी बहुत अच्छी मूवी के बारे में ट्रेलर देखते हैं, जैसे आपने बाहुबली 2 का जो ट्रेलर आया था, ठीक है, उस पूरी मूवी के पीछे का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था वो क्या था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी चीज के ऊपर पूरी की पूरी मूवी डिजाइन हो गई। अगर आप सोचो, आप जाओ बाहुबली के डायरेक्टर, बोलो सर यार प्लीज बता दो ना सर, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सर छोटी सी बात है, बता दो ना सर प्लीज। आगे सामने वाला क्या पूछता है, सर थोड़ा सा तो बता दो, क्या काम करना है। वैसे ही जैसे बाहुबली में एक एक सीक्रेट था, क्या था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। अगर तुमने यही बता दिया तो समझो सब कुछ बता दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक उसी तरीके से इन्विटेशन के अंदर में क्या होता है, ठीक उसी तरीके से इन्विटेशन के अंदर में होता है कि अगर आपने सामने वाले को कंपनी का नाम बता दिया, तो सामने वाले को पता चल जाएगा भैया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और आपकी पूरी की पूरी मूवी कोई देखने जाने वाला नहीं है, आपकी पूरी की पूरी मूवी फ्लॉप हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी किसी इंसान से बातचीत करें, तो उस इंसान को अपने कंपनी का नाम ना बताएं, क्या काम करती है वो भी ना बताएं, और क्या प्राइसिंग है वो भी ना बताएं। जब वो इंसान आपका ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करेगा या ऑफलाइन सेशन अटेंड करेगा, एट दैट टाइम उसे सारी की सारी चीजें बताई ही जाएंगी, आया ना। जब वो मूवी देखने के लिए इंसान आएगा, बाहुबली 2, तुम्हें पता उसे चलेगा या नहीं चलेगा कि बाहुबली ने, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो आप क्यों उसे ट्रेलर के अंदर में सारी चीजें बताना चाहते हो? मेक श्योर इन्विटेशन के अंदर में आपको कंपनी का नाम भी नहीं बताना है, क्या काम करती है ये भी नहीं बताना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दाम, ये भी आपको नहीं बताना है। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई? एंड नेक्स्ट इज, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। इस चीज से मेरा मतलब क्या है? इस चीज से मेरा मतलब इस बात से है कि कई बार लोग जब इनवाइट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ गलत बातें हो जाते हैं। भाई मैं ना एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, या कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार इसमें कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं ना भैया थोड़ा सा इतना सा तो बता दो, तो बोलते हैं लोगों को जोड़ना पड़ता है ना। तो गलत बातें आप ना बताएं सामने वाले को। कई बार सामने वाला आपसे पूछता है कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जब आप उसको इनवाइट कर रहे थे तो आपसे क्या पूछता है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप क्या बोल देते हो, नहीं। ये गलत हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग तो है। आपको इस टाइम पे उससे क्या बोलना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप इनवाइट कर रहे हैं और आपसे सामने वाला पूछता है कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपको एक सिंपल सी लाइन बोलना है, सर ये क्या होता है। हर एक सवाल का जवाब कई बार जवाब नहीं होता है, सवाल होता है। तो जब भी आपने सामने वाला ये क्वेश्चन पूछता है, भैया कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सामने वाला पूछो सर ये क्या होता है, थोड़ा सा बताना सर, आप क्या जानते हो इसके बारे में। फिर सामने वाला आपको बताएगा भैया नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी बड़ी चीज होती है, या बहुत अच्छी चीज होती है, मेरे चाचा ने किया था, मेरे मौसा ने किया था, वो आपको दुनिया भर की चीजें बताएगा। अगर उसका पॉजिटिव
रिस्पॉन्स रहा है तो आपको पॉजिटिव चीजें बताएगा, अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है तो ये विल टेल यू नेगेटिव थिंग, ठीक है। लेकिन आपको उस टाइम पे उसे गलत चीजें नहीं बताना है। नेक्स्ट इज इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप किसी भी इंसान को इनवाइट कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप ज्यादा ना बोलें, कम समय के अंदर में लेस टॉक इफेक्टिव टॉक। मैंने क्या बोला? लेस टॉक इफेक्टिव टॉक। इसका मतलब ये होगा कि कम बोलें लेकिन इतना जबरदस्त बोले ना सामने वाला इंस्पायर हो जाए। जब आप ट्रेलर देखने के लिए जाते हो 2.5 घंटे की मूवी का, तो 1 मिनट में 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है, और आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं भाई मूवी तो देखना है। ठीक उसी तरीके से आपका इन्विटेशन होना चाहिए कि अगर आपकी इन्विटेशन में दम होगा ना तो सामने वाला प्रेजेंटेशन देखने के लिए आएगा। अगर आपके इन्विटेशन में दम नहीं है ना सर, ट्रेलर में दम नहीं है, तो प्रेजेंटेशन को देखने भी कोई नहीं आएगा, सुनने भी कोई नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपका इन्विटेशन बहुत जबरदस्त हो। इन्विटेशन जबरदस्त तभी होगा, ट्रेलर जबरदस्त तभी होगा जब वो कम टाइम का होगा। अगर ट्रेलर 1 घंटे का होगा तो कोई भी इंसान मूवी देखने नहीं आएगा। इसीलिए अपने इन्विटेशन को शॉर्ट रखें, 1 मिनट से 1.5 मिनट में खत्म करें। ये आप कर कैसे सकते हैं, आई विल टेल यू, ये मैं आपको बताऊंगा ये आप कर कैसे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। नोट नोट नोट, इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू ऑल, जब भी कभी इनवाइट कर रहे हैं कंपनी शब्द का भूल करके भी इस्तेमाल ना करें, है ना। गलती से भी कंपनी शब्द का यूज नहीं करना है। इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं, ठीक है। कई बार लोग पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, अपलाइन से मिले हुए होते हैं, तो अपलाइन को मोटिवेट करता है ना, उनको समझा कर रखता है भाई जॉब में कुछ नहीं है, सारा पैसा टीमेट के अंदर में है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। जब उसके सामने जॉब करने वाले आते हैं ना, तो जॉब वाले को मतलब एकदम समझ रहे हैं ना आप, नेता की तरह मिलता है, डॉन की तरह। अरे तुम जॉब करते हो यार, क्या 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते होगे, कितना कमा लेते हो, ऐसा होता है या नहीं। जब आप अपने क्लाइंट के साथ रहते हो ना, कई बार आप उसको नेगेटिव तरीके से समझ लेते हैं। उसका असर क्या होता है कि आप सामने वाले के प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी जो इंसान जिस प्रोफेशन में काम कर रहा है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करिएगा। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर में जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने अपने नजरिए से अच्छा कर रहा है, वो अपने नजरिए से अच्छा करना चाहता है, इसलिए वो कर रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी इंसान कोई भी चीज खुद से नहीं करता है, कई बार उसको उसके हालात उसकी मजबूरियां उससे वो चीज करा रही होती है। तो मेक श्योर कि सामने वाला इंसान जो भी काम कर रहा है, उस इंसान की अगर तुम बड़ाई ना कर सको ना, तो उसकी बुराई तो बिल्कुल मत करो। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। सामने वाला अगर जॉब कर रहा है ना, तो मत बोल रहे यार तुम 9 से 5 की जॉब करते हो, तुम्हारा तो नाइट शिफ्ट भी चलता है, नाइट शिफ्ट कौन करता है यार, नेवर से। ऐसा कभी मत बोलिए। सामने वाला इंसान मेहनत कर रहा है भैया, और मेहनत करके कमा रहा है और खा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कभी भी सामने वाले इंसान के प्रोफेशन पर कुछ भी ना बोले। तो अगर आप उसकी बड़ाई नहीं कर सकते ना, तो बुराई मत करो। तो बोले यार यू आर डूइंग वेल, अगर आप जॉब कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन यार जॉब करने के साथ साथ ना तुम इस 10,000 की नौकरी जो कर रहे हो ना, बढ़िया कर रहे हो। इसको करने के साथ साथ ना मेरे साथ में, हम दोनों साथ में मिलकर के कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड, दोनों क्या आप जानना चाहते हैं? ही विल से यस, यार बताओ। एंड अगेन, कोल्ड लिस्ट गेस्ट को अचानक इनवाइट ना करें। कोल्ड लिस्ट गेस्ट होता क्या है, नीरज जी ध्यान दीजिएगा, घूमिए मत। कोल्ड लिस्ट गेस्ट होता क्या है? कोल्ड लिस्ट गेस्ट मतलब होता है आपका ऐसा फ्रेंड जिससे आपकी बहुत कम बातचीत होती है ना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हमारी थोड़ा कम बात होती है, या हमारी बात होती ही नहीं है। बस हम उनका स्टेटस देखते हैं और वो हमारा स्टेटस देखते हैं। वो हमारे बर्थडे पे विश कर देते हैं और हम उनके बर्थडे पे विश कर देते हैं, तो दे आर योर कोल्ड लिस्ट फ्रेंड। सो ऐसे लोगों को तुरंत, अभी तक आप उनसे केवल बर्थडे पे विश कर रहे थे, और आज आप अचानक उनके ऊपर अगर प्यार दिखाना शुरू करोगे, अरे भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो यार, मैंने एक बिजनेस शुरू किया यार सुन लो, तो ही विल नॉट इंटरेस्ट। उसके लगेगा यार ये अचानक मेरे ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा है। तो कोल्ड लिस्ट गेस्ट को अचानक इनवाइट ना करें, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको इनविटेशन के अंदर में नहीं करना है। अगली लाइन आप ध्यान से, और इन चीजों को डायरी में लिखते रहिएगा। अगर आप डायरी में लिखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, सुनना चाहेंगे? एक लाइन सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे जी? चलिए सुनाता हूँ। लाइन क्या है? बातें हवा होती है उड़ जाती है, बातें हवा होती है
उड़ जाती हैं। इतिहास उन्हीं बातों पर लिखा हुआ हो, इतिहास उन्हीं बातों का होता है जो कहीं लिखी हुई होती है। तो याद रखो, अगर आप अपने जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, अगर आपको कामयाबी से प्यार है, तो आपको हर एक बातों को लिखना पड़ेगा। अगर आप इतिहास इतिहास बनाना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हो या बनाना, पहले ये बताओ। ये वैसे सर बनाना चाहते हैं, भाई साहब बनाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा ना, बिना लिखे तो इतिहास बनेगा नहीं। तो राइट डाउन, लिखिए। विदाउट राइटिंग, बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है। आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, kindly turn on your camera, choose an invitation। इन्विटेशन के अंदर में आपको क्या करना है, सबसे पहला इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। देखो, अगर मैं आप ही लोगों में से किसी इंसान से बोलूं, यार आपकी हेयर स्टाइल क्या गजब है, yes or no, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यार क्या बात है ना। अगर मैं जब भी किसी इंसान से मिलने के लिए जाता हूँ, या जब भी मेरी किसी इंसान से मुलाकात होती है ना, तो मैं दोनों चीज बैलेंस रखता हूँ। मैं उसकी खिंचाई भी करता हूँ, मैं उसकी बढ़ाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं मैं केवल खिंचाई ही कर रहा हूँ या मैं केवल बढ़ाई ही कर रहा हूँ, मेंटेन करके चलता हूँ। तो वन थिंग, हालांकि वो मेरा गेस्ट नहीं है, वो मेरा डाउनलाइन है, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हो तो उसकी बढ़ाई करिए, उसकी बुराई मत करो इनवाइट करते समय। अभी मैं आपको कुछ लाइव करके भी बताऊंगा कैसे आप करते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखें। क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते समय उसकी क्या करनी है, हमारे साथ में बोलिएगा बढ़ाई। क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करनी है, यस, बढ़ाई करनी है। एक्साइटेड होकर के सामने वाले को इनवाइट करना, मतलब आप जब बात करो ना यार, तो आपके अंदर से एनर्जी आनी चाहिए, समझ रहे हो आप। ऐसे नहीं, हेलो मेरा नाम सुभाषिष त्रिपाठी है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन्विटेशन के बारे में। और इन्विटेशन के अंदर में एक्चुअली हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो अगर आप ना एकदम नॉर्मल टोन में बात करोगे, तो सामने वाला इंसान आपको इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान उससे इसी तरीके से बात करता है। हर एक इंसान सामने वाले से इसी तरीके से बात कर रहा है। आप सोचो, सुबह से शाम तक आपको हर एक इंसान एक टाइप से मिलता है, लेकिन सामने वाला इंसान, अगर कोई एक इंसान आपसे आकर के जोश में बात करे, जुनून में बात करे, आपसे बोले अरे यार तुम कर क्या रहे हो यार, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, साथ में मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। अगर उसकी टोन अलग होगी, उसकी बात करने का तरीका अलग होगा ना, आप उसको सुनने में इंटरेस्ट दिखाओगे। मरे हुए इंसानों की जगह शमशान में होती है, टीमैक्स में नहीं है। तो अगर आपके अंदर में जुनून है तो काम करिए, नहीं है, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू अगेन, आई वांट टू टेल यू अगेन, एक लाइन आपको सुनाऊं। आज मैंने कुछ शायरियां मैंने बनाई है ना। मैं अभी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़े मीटिंग्स ऑफलाइन कम कर रहा था, हालांकि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। एक आपको लाइन सुनाता हूँ। अगर आप किसी लड़की से प्यार करोगे तो बनोगे दिल जले आशिक। अगर आप किसी लड़की से प्यार करोगे तो बनोगे दिल जले आशिक। अगर करोगे प्यार टीमैक्स से, अगर करोगे प्यार टीमैक्स से, तो बनोगे लाखों करोड़ों के मालिक। तो डिसाइड डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, डिसाइड कर लो आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। अगेन, इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। जब भी आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं नाना की नानी की मौसा के मौसे की यहाँ की हाल चाल नहीं होती है आपको। जल्दी से अपना इन्विटेशन शॉर्ट, मैंने आपको क्या बोला, ट्रेलर के अंदर में पूरी मूवी नहीं दिखाना है, बहुत शॉर्ट में हमें बात करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें, सामने वाले के फायदे की बात करें। जैसे कोई सामने वाला इंसान आपको जॉब जॉब पर्सन मिलता है, तो जॉब वाले की सबसे सबसे दुख की बात पता है क्या होती है? उस बेचारे को 9 से 5 काम करना होता है, हाँ या ना। अगर आप जॉब वाले से मिलोगे, आपने कभी जॉब किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी टाइमिंग फिक्स होती है, उतना टाइम काम करना है। उसका पेन पॉइंट यही होता है। आप उससे मिलो, उससे बोलो यार ना वर्क फ्रॉम होम है। क्या है? वर्क फ्रॉम, भाई मैं भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ। बोलेगा भैया कौन सी अपॉर्चुनिटी, मेरे को बता, इस और नो। तो आपको हर एक इंसान का ना एक प्रोफेशन का पेन पॉइंट पता होना चाहिए, पिचिंग पॉइंट पता होना चाहिए। मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ कि आपका आपका पिचिंग पॉइंट आप किस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सामने वाले के फायदे की बात करो।
सामने वाला अगर जॉब करने वाला है तो उसको बताओ कि भैया वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। अगर सामने वाला फार्मर है उसे मोदी जी का एक छोटा सा वीडियो दिखाओ और उसे बताओ, बोलो कि यार आज गवर्नमेंट भी ना बोल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अभी अभी सेफ सॉइल का मिशन चल रहा है। आप अपने टीमएक्स के 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसे दिखाओ, उसे बताओ कि यार ये प्रोडक्ट यूज करो। सामने वाले के फायदे की बात करो, इंसान आपके साथ में आना शुरू कर देगा। सामने वाले से अगर अपने फायदे की बात करोगे तो तुम्हें सुनने भी कोई नहीं आएगा। अगर तुम सामने वाले से बात करोगे भैया मेरे को 10,000 की चेक चाहिए, तो उससे उसका क्या फायदा। गेटिंग माई पॉइंट, तो सामने से वाले की फायदे की बात आपको करना है। इनवाइट करते समय ज्यादा सवालों का जवाब ना दें। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं ना, उसके हर एक सवाल का जवाब ना दें। जब आप इनवाइट कर रहे होगे, हेलो सर, हेलो मैम, अभी मैं एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। नीरज जी ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अभी मैं एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। किसके ऊपर? अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। बोले भैया कौन सी अपॉर्चुनिटी है? तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है ना, अब कई बार लोग आंसर देना शुरू कर, एक्चुअली सर वो ना मतलब स्किल डेवलपमेंट का है। कैसा स्किल? तो टीनेक्स एक कंपनी है ना, हो गया। तो आपने सीक्रेसी नहीं मेंटेन करा। आपने बता दिया, क्या बता दिया कि गंगाधरी शक्तिमान है। अगर तुमने ये बता दिया तो शक्तिमान की वैल्यू खत्म हो चुकी है। गंगाधरी शक्तिमान है, तुम्हें ये बताना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस सीक्रेसी को मेंटेन करके चलना है। सामने वाले की सवालों का ज्यादा जवाब आपको देना नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सोचो, आप किसी मूवी का ट्रेलर देख रहे हो। ट्रेलर देखते समय अगर आप उससे पूछो, यार ये बताओ तुमने सामने वाले की गाड़ी क्यों पलटाई? अच्छा चलो ये आपको नहीं पता होगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। एक बीच में बहुत वायरल हुआ था। ये क्यूरियोसिटी होती है, पता है क्या था वो, क्या क्या डायलॉग था? वो गोपी बहू करके एक सीरियल आता था, उसमें एक लाइन थी, रसोड़े में कौन था? यस और नो? सो दिस इज सीक्रेसी। आज तक नहीं पता चला कौन था, तू थी, मैं थी, या वो थी। यस और नो? तो इनवाइट करते समय ना सामने वाले के सवालों का जवाब देने में ना समय, जैसा कि मैंने आप बताया, आपको एक लाइन बता रहा हूं मैं, क्या यूज के ISS फॉर्मूला। यूज किस फॉर्मूला, किस लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपकी जो बातें हैं, आपका जो मैसेज है ना, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। योर मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू इनवाइट। इनवाइट कैसे करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। यूज फॉर्म फार्मूला। एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्म फार्मूला। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले डायरी में लिख लीजिए, आपको मौका दे रहा हूँ, डायरी ओपन करो अपना। डायरी ओपन करिए, लिखिए F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मैसेज। राइट डाउन। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। दिस इज एक्चुअली व्हाट फॉर्म फार्मूला। ये फॉर्म फार्मूले का फुल फॉर्म है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। दिस फार्मूला विल हेल्प यू। ये फार्मूला आपकी मदद करेगा सामने वाले इंसान से आपको क्या बातें करनी है और कैसे बातें करनी है, और आप उस इंसान के बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा बातें जान सकते हैं या समझ सकते हैं। इस चीज को समझने में आपकी मदद करेगा क्या? फॉर्म फार्मूला। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज, दैट्स इट। इतनी चीजें। फैमिली का मतलब हुआ परिवार, ऑक्यूपेशन का मतलब हुआ व्यवसाय, वो करता क्या है, समझ रहे हैं? फैमिली का मतलब हुआ परिवार, और ऑक्यूपेशन मतलब करता क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। धीरज जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
रिक्रिएशन मतलब उसकी रुचि क्या है, वो जो काम करता है ना उसकी बड़ाई करना है। रिक्रिएशन मतलब वो जो काम करता है ना उसकी बड़ाई करना है। एंड एम फॉर मैसेज, एंड देन आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। मैसेज मतलब आपको अपना इन्विटेशन वाला पॉइंट रखना है। तो लेट अस सपोज अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं फॉर्म फॉर्मूले का यूज कैसे करूंगा? चलो मैं मान के चलता हूँ मेरा कोई फ्रेंड है जिसका नाम है निखिल, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम निखिल है। अब मैं किस तरीके से उससे बातचीत करूंगा, किस तरीके से मैं फॉर्म फार्मूले का यूज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं उसकी फैमिली के बारे में पूछूंगा, आया ना। फिर मैं उससे उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछूंगा। फिर मैं उसके ऑक्यूपेशन को रिक्रिएट करूंगा, मतलब उसकी पढ़ाई करूंगा। एंड देन मैं अपना मैसेज कन्वे करूंगा। ओके, तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं निखिल से। मैं शिवाशीष और वो मेरा फ्रेंड निखिल। मैं कॉल करता हूँ। हेलो निखिल, कैसे हो? बढ़िया हूँ शिवाशीष भाई, तुम कैसे हो? यार मैं एकदम बढ़िया हूँ। और बताओ घर पे सब कैसे हैं? यार घर पे सब बढ़िया, तुम बताओ यार शिवाशीष, तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? भाई मेरे भी घर पे सब बढ़िया है। और बताओ यार निखिल, यार जॉब कैसे चल रही है तुम्हारी अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, लखनऊ में शिफ्ट हो गए? ओके यार, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। हाँ अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। हम्म। नहीं यार, लेकिन मैं इंस्पायर आपसे बहुत ज्यादा होता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ ना मेहनत करते हुए जॉब के अंदर में। और आपको मैं जब देखता हूँ कि आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के, यार मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ आपसे निखिल भाई। यस। हाँ हाँ बिल्कुल। निखिल भाई, मैंने एक्चुअली आपको कॉल किया था थोड़ा सा इसलिए कि अभी मैं एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसके बारे में मुझे लगता है कि हम दोनों लोगों को समझना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको कॉल कर लूँ। हाँ हाँ, मैं मुझे पता था आपका क्वेश्चन नहीं होगा अपॉर्चुनिटी क्या है। एक्चुअली मुझे भी अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज्यादा अभी पता नहीं है ना। हम दोनों लोग साथ में मिलकर के, देखो मैं अकेला ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजें पता है। हम दोनों लोग साथ में मिलकर के एक बार इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। अगर चीजें समझ में आएंगी तो देखेंगे, कुछ करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे, है ना। और देखो मुझे पता नहीं है तो मैं ऑन कॉल कुछ भी बता नहीं सकता हूँ यार। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। यस यस। ओके सो इसका एक इनका दो सिस्टम है, एक जो ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, एक इनका ऑफलाइन होता है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, ऑफलाइन मिलना या ऑनलाइन? ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन तो इनका जो सेमिनार है, वेबिनार जो होता है रात में 8 बजे और 9 बजे होता है कंजिक्यूटिव डेज में। तो आप बताओ कौन से दिन आप 8 या 9 पे फ्री है रात में? ओके ओके ग्रेट, संडे को। ओके ओके। अब क्या कल कल की डेट है? संडे तो चलो बेस्ट है, कल अगर पॉसिबल है। ये कल नहीं है, आज। हाँ हाँ बिल्कुल, आज की डेट हो जाएगी। तो आज रात में आप 8 बजे फ्री हैं या 9 बजे? ओके श्योर श्योर श्योर। तो 9 बजे के लिए मैं आपकी सीट कंफर्म करा दे रहा हूँ भाई। और अपनी भी कंफर्म करा लेते हो, एक बार देखते हैं अपॉर्चुनिटी है क्या, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी डिटेल्स हम कंफर्म कर लेंगे। थैंक यू यार निखिल भाई, बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपको एक इन्विटेशन समझ में आया मैंने क्या बात करी? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज। एंड एक चीज, जब आप इसको यूट्यूब पे जाइएगा और जब अभी आपको जब लिंक मिलेगी ना, इसको दोबारा से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको देखिएगा। उसके अंदर में मैंने कुछ चीजें यूज करी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब आप इस क्लिप को देखोगे ना वहां पे जाकर के, तब आपको समझ में आएगा। मैंने बीच में ऑप्शन का यूज करा था कि हमारे यहाँ पे ये जो वेबिनार है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, आप कौन सा पसंद करेंगे, है ना। मैंने उसको ऑप्शन दिया तो उसने एक चूज किया भैया ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन यूज करता तो मैं बोल देता लखनऊ या बल्दी राय, कहीं पर भी मिल लो। अगर उसने ऑनलाइन बोला तो मैंने फिर उसको ऑप्शन दिया कि ये हर एक दिन होता है, हर एक कंजिक्यूटिव डेज पे होता है, आप कब फ्री है। हर एक कंजिक्यूटिव डे 8 या 9 पे होता है, आप कब फ्री है? उसने बोला यार संडे को फ्री है 8 बजे। बोला चलो संडे तो यार 8 बजे बेस्ट है। इसके अलावा क्या आप कल या परसों में फ्री है, या आज में 8 या 9 पे? तो बोला यार कल तो नहीं, लेकिन आज रात 8 बजे में फ्री। तो जब आप ऑप्शन दे करके बात करते हो ना, तो सामने वाला चूज करता है, उसमें से चूजी। तो सामने वाले को ऑप्शन दो, क्या बोला मैंने? सामने वाले को ऑप्शन दो, तो जो आप चाहते हैं वही आपको मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई? इनपुट्स इन इन्विटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई इंसान आपकी उम्र में ज्यादा है, जिसकी उम्र आप तक बहुत ज्यादा है, उम्र मतलब एज, जिस इंसान की एज आपसे बहुत ज्यादा है, उस इंसान को कैसे इनवाइट करता है? उसको तो अभी बोल नहीं सकते हैं।
निखिल भाई है ना, आपको चाहते हैं तो आप उनको भाई तो बोलेंगे नहीं, तो आपको उनसे क्या बात करना है, व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, आपको उनसे जाकर के सलाह लेना है। इस दुनिया के अंदर में, इंडिया के अंदर में खास करके, आपको एक चीज फ्री में जरूर मिल जाएगी, वो है सलाह, है ना। हर चौराहे पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक चाचा, हर एक चाची आपको सलाह जरूर देंगे, वो भी फ्री में। तो सामने वाले की इसी कमजोरी का आपको फायदा उठाना है। आपको बोलना है अंकल जी मैं अभी एक एक्चुअली बिजनेस के बारे में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है शिवाशीष, वो इस बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए कल हमारे घर पे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको सुनिए, अगर आपको चीजें समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो बताइएगा, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तो सामने वाले से आपको जब जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है उससे क्या लेना है, एडवाइस लेना है। सो योर एक्साइटमेंट, आपको एक्साइटमेंट अपनी दिखानी है जब भी आपको किसी से बात करना है। हर टचिंग, आप जब भी बात करें तो आपका कनेक्शन उस इंसान से होना चाहिए। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई? क्या यहाँ तक की चीजें आप समझ पाए हैं? अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आई तो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस सर, यहाँ तक की चीजें मुझे समझ में आ चुकी है। ओके, तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी और बाकी की पेंडिंग चीजें हैं मैं आपको दोबारा से समझाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके।